Yes. Hello friends and welcome to Philosophy. My name is Nidhi Chaudhary, your UGC नेट पेपर फर्स्ट फैकल्टी. आप सभी को पता है हम लोग यूनिट वाइज जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उसको हम लोग सॉल्यूशंस करते हैं और यूनिट 10 हायर एजुकेशन सिस्टम उसके अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो हम लोग आसानी से सॉल्व करने का प्रयत्न करते हैं और एक एक टॉपिक के अकॉर्डिंग हमने किया हुआ है. तो आज हमारा हायर एजुकेशन के अकॉर्डिंग लास्ट क्लास यानी चैप्टर्स में लास्ट है और उसके बाद हम लोग कल जो 1 to Z यानी A to Z हम लोग जो रिवीजन करते हैं ना वो करेंगे हम लोग कल से. ठीक है, तो आज के लिए लास्ट है तो कल वाला जो हम देखते हैं रिवीजन. और आज का जो चैप्टर है वो कौन सा है उसको हम लोग जान लेते हैं. उसके पहले थोड़ा बहुत बता दो कि क्लास नंबर कौन सा है भाई. ये यस, क्लास नंबर जो है वो 33 वाला है. ठीक है, 33 वाला क्लास नंबर है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. MCQ PYQ बेस पर क्वेश्चन सॉल्यूशन हम लोग करते हैं. और यहाँ पे आपको बता दूं कि जो भी लोग नए जुड़े हुए हैं तो वो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर ले. और यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर दो. और यहाँ पे इंस्टा आईडी है तो यहाँ पे इंस्टा को भी फॉलो कर लो. ठीक है, तो ये सारे के सारी जगह पे आप फॉलो अप कर सकते हो. और एमपी सेट, राजस्थान सेट एंड ऑल सेट एग्जामिनेशंस उसके अकॉर्डिंग जो भी एग्जाम्स होती हैं सेट्स लेवल्स के अकॉर्डिंग एंड नेट दिसंबर 2021, 22, 23 और जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उसके एग्जाम्स के अकॉर्डिंग वो सारे के सारे उसी बेस में उस स्टाइल में हम लोग सॉल्यूशंस करते हैं. और बिल्कुल ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट वैसे हम लोग सॉल्यूशंस करने का ट्राई करते हैं. तो हम लोग देखते हैं क्या होते हैं क्वेश्चंस, कैसे सॉल्व करते हैं. उसके पहले बता दो कि 9 बजे होती है भाई हमारी क्लास MCQ की, 10 बजे होती है आपकी थियोरी की क्लास, 11 बजे होती है आपकी मैथ की क्लास और रात को 9 बजे होती है आपकी ICT की क्लास. ठीक है, UGC नेट का जो है 2023 ऑनलाइन क्विज और 12 PM उसका टाइम है. क्विज का टाइम जो है वो 12 PM है. यस, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये सारे के सारे क्विज क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपको पता चलता है कि आपकी प्रिपरेशंस कितनी हुई है. यहाँ के अकॉर्डिंग वहाँ पे क्वेश्चंस होंगे और यहाँ से और थोड़ा डिफ्रेंशिएशंस भी होंगे क्योंकि वहाँ पे जो भी क्वेश्चंस होंगे वो बहुत ही न्यूली और लेटेस्ट क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे क्विज में. तो आपको क्विज ज्वाइन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. यस, आज का जो टॉपिक है वो हायर एजुकेशन के अकॉर्डिंग हमने चैप्टर 1 देख लिया है, चैप्टर 2 देख लिया, 3 देखा, 4 देखा, 5 देखा और लास्ट वाला पॉलिसीज एंड गवर्नेंस इन एडमिनिस्ट्रेशंस A to Z हम लोग कल देखेंगे. उसके बाद हमारा संपूर्ण A to Z हमारा हो गया MCQ सॉल्व. तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग बातें करेंगे. तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि पॉलिसीज गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग कौन कौन के क्वेश्चंस बन चुके हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस आगे के एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं. तो हम लोग वो देख लेते हैं. ठीक है, यस. तो क्या सभी लोग रेडी हो? तो यस इन द कमेंट बॉक्स. अगर सभी लोग रेडी हो तो यस इन द कमेंट बॉक्स. Yes, in the comment box. Very good. We want GRF. Yes, very good. We want GRF. ठीक है. पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है. दिव्य और सज्जन उसको अच्छे से रीड आउट करो और फेस करने का ट्राई करो. 2006 में ये क्वेश्चन आ चुका है. भारत का सबसे छोटा और उत्तर पूर्व राज्य कौन सा है वो बताना है. उत्तर पूर्व भी पता होना चाहिए, दक्षिण पूर्व भी पता होना चाहिए, जो भी है वो आपको पता होना चाहिए. ठीक है, भारत का पहला पूछा है कि उत्तर पूर्व, उत्तर ईस्ट साइड आता है और पूर्व ईस्ट साइड आता है. तो दोनों साइड वाला जो राज्य है वो कौन सा है? त्रिपुरा है, मेघालय है, मिजोरम है और मणिपुर है. कौन सा है भाई?
यस, पहला क्वेश्चन है ए इज बिल्कुल राइट आंसर त्रिपुरा। जिन्होंने ए आंसर त्रिपुरा आंसर दिया हुआ है ना, वो करेंगे अपने आप को +2। ओके, देन सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखो। सेकंड, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संसद में बयान देने के लिए कहा जा सकता है? कोई विधायक, सेनाध्यक्ष, भारत के सॉलिसिटर जनरल और दिल्ली के मेयर, किसको संसद में बयान देने के लिए कहा जा सकता है? तो भारत के सॉलिसिटर जनरल को, ठीक है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। सी इज करेक्ट आंसर। जिन्होंने सी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को करेंगे +2। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखो। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव से उत्पन्न चुनावी विवाद किसके द्वारा निपटाए जाते हैं? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, इलेक्शंस एंड सेटल्ड बाय किसके द्वारा सेटल किया जाता है भाई? सी इज करेक्ट आंसर। भारत का सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट जो है वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों को चुनाव के लिए चुनावी विवाद के लिए निपटा देती है, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट करते हैं। तो जिन्होंने सी आंसर दिया हुआ है वो करेंगे अपने आप को +2। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखो। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संख्यकों के अपनी पसंद की शिक्षण संस्था स्थापित करने और चलाने के अधिकारों की रक्षा करता है? तो अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 31। कौन सा आर्टिकल जो है वो संस्थानों में स्थापित करता है जो अल्पसंख्यकों के अपनी पसंद के शिक्षक संस्थान स्थापित करने के लिए चलाने के अधिकारों की रक्षा करता है? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा सी पार्ट, यानी अनुच्छेद जो 30 है ना, 30 वाला, जो आर्टिकल 30 वो करता है भाई, यानी सी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर। सी वाले +2 करेंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन देखो। भारत के संविधान में सूचना प्रदान करने और प्राप्त करने के अधिकार की गारंटी अनुच्छेद द्वारा दी गई है। कौन से अनुच्छेद द्वारा? ये भले ही पुराना क्वेश्चंस होता है बट ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं भाई, ठीक है, क्योंकि ये चेंजेस वाले क्वेश्चंस नहीं है, वो कभी चेंज नहीं होते। ये आर्टिकल्स जो है ना वो जैसे थे वैसे ही एंड ऑफ तक रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे, ठीक है।
तो ये कभी पुराने नहीं हो सकते हैं। यस, करेक्ट आंसर इज डी पार्ट 19 वाली जो है ना आर्टिकल 19 1 ए में है, ठीक है। 19 वाली है, उसमें पार्ट 1 में ए वाला जो है वो ये बताता है कि भारत के संविधान में सूचना प्रदान करने के और प्राप्त करने के अधिकार की गारंटी अनुच्छेद द्वारा दी गई है, ठीक है। ओके, डी वाले +2 कर दियो। एंड भारतीय प्रेस परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है भाई? प्रेस, द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया 28, 14, 17, 20 कितनी है? यस, ए इज बिल्कुल करेक्ट आंसर 28, ठीक है। 28 यानी ए वाले अपने आप को करेंगे +2। 7th नंबर का क्वेश्चन देखो, उच्च शिक्षा में स्वायत्तता का अर्थ स्वतंत्रता है। प्रशासन, वित्त, नीति निर्माण और पाठ्याचार्य विकास। यस, करेक्ट आंसर इज डी पार्ट, करिकुलम डेवलपमेंट। जिन्होंने डी आंसर दिया हुआ है वो करेंगे अपने आप को +2। उच्च शिक्षा स्वायत्तता का अर्थ स्वतंत्रता का क्या है? पाठ्याचार्य विकास, यानी डी वाले अपने आप को करेंगे +2। 8 नंबर का क्वेश्चन देखो, नेक किसके तत्वावधान में एक स्वायत्त संस्थान है? नेक का पहले तो फुल फॉर्म मुझे बता दो। आज मैं काफी कुछ क्वेश्चंस ऐसे आपको पूछने वाली हूँ जो आपने कभी सुने नहीं होंगे, और मैं यहाँ पे लिख कर नहीं बताऊंगी, मैं डायरेक्टली बोलूंगी और आपको आंसर देना होगा, ठीक है। आंसर आपको करना होगा। यस, नेक का फुल फॉर्म लिख लिया, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल्स, ठीक है। तो यहाँ पे बताओगे, यहाँ पे क्या होगा सही आंसर? यहाँ पे सही आंसर होगा डी पार्ट, यूजीसी, ठीक है। तो जिन्होंने डी आंसर दिया हुआ है यूजीसी, यूजीसी का फुल फॉर्म भी बता दो। वेरी गुड, ओके, डी इज करेक्ट आंसर। डी वाले अपने आप को करेंगे +2। 9th नंबर का क्वेश्चन देखो, कौन सा मत सही नहीं है? शिक्षा भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की समावर्ती सूची का विषय है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक वैधानिक निकाय है। पेटेंट, आविष्कार, डिजाइन, कॉपीराइट्स और ट्रेडमार्क समवर्ती सूची के विषय हैं। और भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद सामाजिक विज्ञानों में अनुसंधान से संबंधित एक सांविधिक निकाय है। क्या होगा इसका सही आंसर?
यस, करेक्ट आंसर इज सी पार्ट। पैटेंट, आविष्कार, डिजाइन, कॉपीराइट्स एंड ट्रेडमार्क समवर्ती सूचना के विषय है। ठीक है, कौन सा मत सही नहीं है, तो ये सही नहीं है। ठीक है, तो जिन्होंने सी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को करेंगे +2। 10th नंबर का क्वेश्चन देखो, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव आयोजित किए जाते हैं और अंततः इनके द्वारा पर्यवेक्षण किया जाता है। भारत के चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग, जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट और संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर। मैं ऐसे आज कुछ न्यूली क्वेश्चंस लाई हूँ ना, जिससे आपका माइंड ना इधर से इधर हो जाएगा। देख लेना, आज बहुत मजा आने वाला है। यस, इसका सही आंसर होगा बी पार्ट। स्टेट लेवल जो एजुकेशन कमीशन होते हैं, राज्य चुनाव आयोग जो होता है वो होता है, यानी बी इज करेक्ट आंसर। जिन्होंने बी आंसर दिया है वो अपने आप को करेंगे +2। एंड हाउस द जोश, बताओ भाई फटाफट से, आज जोश को सब होश में उड़ा देंगे। वेरी गुड। 11th नंबर का क्वेश्चन देखो, यस, करेक्ट आंसर इज डी पार्ट, जुडिकल एक्टिविज्म, यानी न्यायिक सक्रियता इज राइट आंसर। जिन्होंने डी आंसर दिया हुआ है वो करेंगे बिल्कुल +2। 12th नंबर का क्वेश्चन देखो, 12th नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछा है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के किसी अधिनियम के खिलाफ नागा प्रथा और उनकी सामाजिक प्रथाओं को सुरक्षा प्रदान करता है। आर्टिकल 371A, आर्टिकल 371B, आर्टिकल 371C, आर्टिकल 263। कौन सा जो है जो प्रथा को हटाता है, तो ए इज बिल्कुल करेक्ट आंसर। 371 इज बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर। जिन्होंने ए आंसर दिया हुआ है वो करेंगे अपने आप को +2। ठीक है, 13 नंबर का क्वेश्चन देखो, भारत के संविधान के किस भाग को प्रशासनों की संहिता के रूप में जाना जाता है। भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। कोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन।
डी इज एब्सोल्युटली राइट आंसर, पार्ट 4। ठीक है, तो जिन्होंने डी आंसर दिया हुआ है ना वो करेंगे अपने आप को +2। यस। 14 नंबर का क्वेश्चन देखो, चंद्रयान 1 को 22 अक्टूबर 2008 को भारत में लॉन्च किया गया था, कहाँ से? यस, बी इज करेक्ट आंसर, श्री हरिकोटा से। ठीक है, हरिकोटा से। बट कब किया गया था वो पता है क्या? कब? 22 को। ठीक है, 22 अक्टूबर को 2008 को किया गया था। ठीक है, यस, वेरी गुड। 15 नंबर का क्वेश्चन देखो, यस, इसमें सही आंसर क्या होगा? भारत में संसद से बनी है लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा और उपराष्ट्रपति, लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति, लोकसभा राज्यसभा और सचिवालय सहित। क्या होगा भाई? तो सी इज करेक्ट आंसर, लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति। जिन्होंने सी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को करेंगे +2। 16 नंबर का क्वेश्चन देखो, यस, करेक्ट आंसर इज सी पार्ट, इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। भारत में संविधान के अनुच्छेद जो 120 है उसके अनुसार संसद में व्यापार के में किया जाएगा तो अंग्रेजी और हिंदी दोनों लैंग्वेज में। ठीक है, तो इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। जिन्होंने सी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को करेंगे +2। 17 नंबर का क्वेश्चन देखो, NCTE norms what should be the staff strength for a unit of 100 student at B.Ed level? NCTE के मानदंडों के अनुसार बीएड में 100 छात्रों की एक इकाई के लिए कर्मचारियों की संख्या क्या होनी चाहिए? 1+7, 1+9, 1+10,
1+5, 1+4 की बात नहीं हो रही यहाँ पर, ठीक है, ये भी देखियो। यस, इसका राइट आंसर होगा सी पार्ट, 1+10, ठीक है। तो जिन्होंने सी आंसर दिया हुआ है 1+10, वो करेंगे अपने आप को +2, ठीक है। 18 नंबर का क्वेश्चन देखो। यस, करेक्ट आंसर इज बी पार्ट, राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य, ठीक है। तो बी इज राइट आंसर। जिन्होंने बी आंसर दिया हुआ है वो करेंगे अपने आप को +2, ठीक है। यस, 19 का क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय लोकतंत्र के गणतांत्रिक चरित्र को दर्शाता है? लिखित संविधान, कोई राज्य धर्म डेडलोगा नहीं, और उसके बाद स्थानीय सरकारी संस्थानों को सत्ता का हस्तांतरण, निर्वाचित राष्ट्रपति और प्रत्यक्ष पर अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित संसद। यस, करेक्ट आंसर इज डी पार्ट, निर्वाचीन राष्ट्रपति और प्रत्यक्ष और या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित संसद। जिन्होंने डी आंसर दिया हुआ है वो करेंगे अपने आप को +2, ठीक है। 20 नंबर का क्वेश्चंस देखो। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? चुनाव आयोग, वित्त आयोग, एलोस्टेनी नहीं है, वो वित्त आयोग ही है, उसके बाद कुछ नहीं है, ठीक है, ये गलती से आ गया है। संघ लोक सेवा आयोग और योजना आयोग। तो इसका सही आंसर होगा डी पार्ट, योजना आयोग। जिन्होंने डी आंसर दिया हुआ है वो करेंगे अपने आप को +2, संघिकाय नहीं है तो योजना आयोग नहीं है, ठीक है, तो डी वाले करेंगे +2। यस, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे अभी मैं स्कोर नहीं पूछ रही हूँ, मुझे ये बताओ कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा? FYP का फुल फॉर्म कौन बता पाएगा मुझे? कौन बताएगा? बताओ फटाफट से। FYP पता है कि नहीं पता है भाई? देखियो, अगर पता है तो बता दो जल्दी जल्दी से, अगर नहीं पता है तो सीख लियो। five-year plans, ठीक है, 5 ईयर प्लान। तो आपको पता है 5 ईयर प्लान के 5 ईयर प्लान जो है वो 1985 से 2040 तक के जो है वो आपको पता है क्या?
क्या आपको पता है वो सारे प्लान्स कौन कौन से हैं? 7th है, 8 है, वो प्लान्स आपको पता है? नहीं पता है तो देख लो भाई, मैं बताती हूँ, ठीक है। यस, पहला है SEVENTH, 7th FYP 1985 से 90 तक। उसमें क्या हुआ था भाई? उसमें क्या हुआ था? तो उसमें इग्नू जो है ना वो इंस्टैब्लिश हुई थी, यानी उसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो इग्नू है ना, उसमें वो स्थापित हुई थी, ठीक है, 7th FYP में। उसके बाद दूसरा जो है उसको बोलते हैं 8th FYP। वो कब से कब है? तो वो है 1992 से 97 तक। तो वैसे उसमें पता है क्या 8 FYP में क्या हुआ था? 1992 से 97 तक क्या हुआ था वो पता है क्या? बताओ, अगर पता है तो बता सकते हो, नहीं पता है तो कोई दिक्कत भी नहीं है, मैं बताने ही आई हूँ, ठीक है। इन्फिब्लेट जो थे ना वो प्रोसेस में थी तब ना, इन्फिब्लेट जो थी इन FIBNET, इन्फ्लिबनेट जो है ना वो प्रोसेस में थी जब 8 FYP थी तब। उसके बाद थर्ड क्या है? थर्ड है 9th FYP। उसका ईयर कौन सा है? उसका ईयर है 1997 to 2002। उसमें क्या हुआ था ये मुझे कोई बता पाएगा? बता पाएगा कोई? फोकस ऑन मैं बोलकर बता दूं क्योंकि यहाँ पे घिच घिच में आपको नहीं पता चलेगा। तो जो 9th है ना, 9th में क्या हुआ था? तो फोकस्ड ऑन द डिटर्मिनेशंस ऑफ क्वालिटीज एंड द रिसोर्स क्रश एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ गवर्नमेंट्स इन हायर एजुकेशन एंड टारगेट टू ग्रांट ऑटोनोमस स्टेटस टू 10% ऑफ एलिजिबल कॉलेज, ठीक है। उसके बाद 10th जो है ये मैं रिमूव कर लेती हूँ, यस। उसके बाद जो 10th थी यानी फोर्थ वाली 10th FYP, वो जो है ना वो 2002 से 2007 तक है। उसके बाद 5 वाली जो है वो है 11th FYP। वो कब से कब है? 2007 से 2012 तक है। उसके बाद 6 नंबर की जो है वो जो है वो है 12th FYP। वो 2012 से 2014। और प्लानिंग कम्युनिकेशंस हैज बी 2014 नीति आयोग। उसके बाद क्या हो गया? नीति आयोग हो गया, ठीक है, यस। उसके बाद नीति आयोग हो गया था, ठीक है। तो ये जो है ना 5 ईयर की जो FYPs है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट्स होती है। तो ये थोड़े टॉपिक मुझे लगता है कि मैम ने आपको अगर नहीं कराया है तो आपको थोड़ा बहुत रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो वो इसके अकॉर्डिंग थोड़ी बहुत प्लानिंग होती है कि फोर्थ जो FYP है उसमें क्या हुआ था। तो फोर्थ FYP में क्या हुआ था? तो उसमें टारगेट था कि 18 से 30 ईयर के जो भी होते हैं ना
जो ग्रुप के जो भी स्टूडेंट होते हैं उसमें 6% 10% उसका जो पीरियड होता है वो स्टेबल करते हैं, ठीक है। वो ऐसा कुछ ऐसा करते हैं कि उनके जो अकॉर्डिंग जो गोल्स होते हैं वो उनके स्टडी के बेस पर होते हैं, वो सब जो है वो कंप्लीट करने का जो टारगेट होता है वो होता है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था 11th में, उसमें हुआ था एडमिशंस, करिकुलम असेसमेंट, फिर अक्रेडिज्म्स एंड रेटिंग, फिर उसके बाद टीचर एंड कंप्लीट एंड मोटिवेशंस एंड रिस्ट्रक्चर्ड अफलेट एंड कॉलेज एंड रिसर्च फॉर पॉलिसीज फॉर्मुलेशंस, ठीक है। ऐसे कुछ डेवलपमेंट उस पॉलिसीज में हुए थे। जब अब वो पॉलिसी 5 ईयर की थी, 5-5 साल में वो बदल जाती थी, उसमें कुछ ना कुछ बदलाव आते जाते, ठीक है। तो उससे क्या होता था कि एजुकेशन सिस्टम जो थी वो बेटर से बेटर बनी जाती थी, और एजुकेशन सिस्टम अगर बेटर होती है तब ही जो स्टूडेंट है, जो भी बच्चा है, उसको पढ़ना और पढ़ाने का जो भी उसका जो तरीका है वो उसमें बहुत ही पावरफुल होता है, ठीक है। तो ऐसे एजुकेशन पॉलिसी आती है, और ये पॉलिसीज में क्या क्या चेंजेस होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चेंजेस ना वही आपके काफ़ी बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो आपको ये दिक्कत ना हो इसलिए मैंने थोड़ा बहुत आपको रिवाइज कराया। वैसे ये काम मेरा नहीं था, फिर भी मैंने आपको बताया, ठीक है। यस, तो ये सब याद रखियो, ओके। फिर मुझे ये बताओ कि नेशनल एजुकेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? नेशनल एजुकेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? यस, 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे फॉलो किया जाता है, यानी सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, 11 नवंबर को। यस, फिर मुझे कोई बताएगा कि जो जनरली हु इज द विजिटर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया? जनरली कौन विजिट करता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में? कौन करता है विजिट्स? प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ MHRD, फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड UGC चेयरमैन, कौन करता है? ये थोड़े बेसिक क्वेश्चंस आपके ध्यान में रखने चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा बहुत बता देती हूँ, ठीक है। यस, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं ना वो थोड़ी बहुत उस पर ध्यान रखते हैं, यानी वो आते जाते हैं, ठीक है। फिर कोई मुझे बताएगा कि न्यू रिपोर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशन कमीशन कैरियर एंड सब टाइटल एजुकेशन फॉर नेशनल डेवलपमेंट? राधाकृष्ण कमीशन, मुदलियार कमीशन, कलकत्ता यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन एंड कोठारी कमीशन। कौन से कमीशंस का जो सबटाइटल्ड है कि एजुकेशन नेशनल डेवलपमेंट, वो कौन से कमीशंस का है स्टेटमेंट? कोई बता पाएगा? आंसर ऑप्शंस मैंने बताए कि द एजुकेशन कमीशंस ऑफ इंडिया, नो नो नो, राधा कृष्ण कमीशंस, मुदलियार कमीशंस, कोलकाता यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशंस एंड कोठारी कमीशंस। कौन बता पाएगा मुझे? तो एजुकेशन फॉर नेशनल डेवलपमेंट तो कोठारी कमीशंस होगा, ठीक है। ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस तो है, बट अभी टाइम नहीं है मेरे पास, क्योंकि मेरी जो शादी है उसमें मैं थोड़ी बहुत बिजी ही हूँ, इसलिए मैं काफ़ी नहीं लाती हूँ, वरना मैं ना आपको इतना अच्छा ट्रेंड दिलाती ना कि आप याद रखकर ऐसा हैरान हो जाती कि मैम कहाँ से लाती है इतने सारे क्वेश्चन, हमें तो आती भी नहीं है, ऐसे भी आप बिहेव करते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, हमने यूनिट 10 कंप्लीट कर लिया है। तो व्हाट्स योर स्कोर? 40 में से कितने नंबर आए आपको ये बताओ भाई मुझे फटाफट से, और कहाँ पे बताओगी वो भी मुझे यहाँ पे बता दो कि कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। यस, कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये बिल्कुल लाइव क्लास नहीं है, ये रिकॉर्डेड क्लास है, और कल के लिए भी रिकॉर्डेड है। कल A to Z रिविज़न है भाई आपका यूनिट 10 का, ठीक है। तो फटाफट से आ जाइए, ठीक है। यस, जीके की क्लास होती है 8 बजे, पीवाई की क्लास होती है 9 बजे, थियरी की क्लास होती है 10 बजे, 11 बजे होती है मैथ की क्लास, 9 बजे होती है आईसीटी की क्लास, ठीक है। और आज का जो टॉपिक था पॉलिसीज एंड गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन वो ख़त्म हो गया। उसके बाद A to Z रिवीजन
डेट जो है वो है 4 फेब। ठीक है, ये यहाँ तक हमारा टारगेट था, हमें सब कंप्लीट करना था तो हमने कंप्लीट कर भी लिया। ठीक है, तो 7th नंबर का चैप्टर जो है वो हम लोग कल करेंगे, फास्ट ट्रैक पर चलेंगे बिल्कुल, वहाँ पे कोई समझाएंगे नहीं आपको, बिल्कुल ये जो क्वेश्चंस कराए हैं उसमें से ही मैंने क्वेश्चंस निकाले हैं, तो आपको बिल्कुल आसानी हो जाएंगे। ठीक है, चलो भाई आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय स्टूडेंट्स, बाय बाय।